या भूत की कहानी जानेंगे जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर थूक फेंका था। नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। फिर उसका अंजाम क्या हुआ ये भी हम देखेंगे। मदीना का आसमान आज कुछ ज्यादा ही भारी लग रहा था। आधी अंधेरी सुबह के वक्त जब पूरा मदीना सो रहा था तभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नींद खुल गई। वे कभी भी अपने रब अल्लाह रब्बुल आलमीन के बुलावे पर लापरवाही नहीं करते थे। वे उठे और वुजू करने के लिए घर से बाहर चले गए। अच्छे तरीके से वुजू करने के बाद उन्होंने तहज्जुद की नमाज के लिए जानमाज पर कयाम किया, अपने सृष्टिकर्ता के बुलावे का जवाब देने के लिए। चारों ओर सन्नाटा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले खड़े होकर अपने उम्मत के लिए अल्लाह से रो रो कर दुआ कर रहे थे कि या अल्लाह मेरी उम्मत को माफ कर दे, मेरी उम्मत को जहन्नुम में ना भेज। काफी देर तक इबादत में रहने के बाद मस्जिद नबवी से बिलाल रजी अल्लाह अन्हु की आवाज में फज्र की आजान गूंज उठी। आजान सुनकर जब उन्होंने तहज्जुद की नमाज पूरी की तो पीछे मुड़कर देखा उनकी प्यारी बीवी हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा भी पीछे खड़े होकर नमाज अदा कर रही थी। ये देखकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश हुए और अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ की, या रब्बुल आलमीन मेरी आयशा को तू सबसे बेहतरीन इनाम अता फरमा। तभी हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने गौर किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैर सूज गए हैं। उन्होंने पूछा, या रसूल अल्लाह आपके पैर तो सूज गए हैं जबकि अल्लाह ताला ने आपके पिछले और आने वाले सारे गुनाह माफ कर दिए हैं, क्योंकि आप तो अल्लाह के रसूल हैं, फिर भी आप इतनी मेहनत क्यों करते हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और बोले, ए आयशा क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा न बनूं? उसने सारे जहान को पैदा किया और मुझे भी पैदा किया, क्या मैं उसका शुक्र अदा न करूं? फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ए आयशा फजर की अजान हुए ज्यादा देर नहीं हुई, तुम ऐसा करो अबू जहम ने मुझे जो चादर तोहफे में दी थी वो चादर मुझे ला दो, मस्जिद में लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। वो चादर अबू जहम शाम सीरिया से लाए थे, बहुत खूबसूरत थी, उसमें नक्काशी की हुई थी। कई रिवायतों में आता है कि वो चादर लाल रंग की थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब चलते तो कभी अपनी निगाहें ऊंची नहीं रखते थे। वे हमेशा नजरें झुकाकर मध्यम तरीके से चलते ताकि किसी से टकराए नहीं और जमीन पर कुछ हो तो ठोकर खाकर गिर न जाएं। फिर नबी मस्जिद नबवी पहुंचे और फज्र नमाज की इमामत करने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा की तरह एक लंबी सूरा की तिलावत की। उनकी आवाज में एक दिल को छू लेने वाली मिठास और सुकून था। अल्लाह की कुदरत देखो, उस जमाने में कोई माइक या साउंड सिस्टम नहीं था, फिर भी जितनी आवाज आगे की सफ की मुसल्लियों तक पहुंचती उतनी ही पीछे वालों तक भी साफ साफ पहुंचती थी। नमाज खत्म करने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसल्लियों की ओर मुड़े और एक सहाबी को बुलाकर फरमाया, ये चादर अबू जहम को दे दो, क्योंकि इसने नमाज के दौरान मेरा ध्यान भटका दिया और जो चीज मुझे अल्लाह की याद से गाफिल कर दे वो मुझे नहीं चाहिए। इसके बाद उन्होंने मस्जिद में बैठे मुसल्लियों से कहा, थोड़ा और करीब आओ, मैं तुम्हें आज हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की एक घटना सुनाऊंगा जो कुरान शरीफ की सूरह साद में बयान की गई है। जब भी सहाबा को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़बान मुबारक से कुछ सुनने का मौका मिलता वे पूरे शौक से आगे बढ़कर बैठ जाते। सब लोग करीब आकर बैठे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहानी के अंदाज में बयान शुरू किया, ऐ मेरे सहाबियों सुनो, अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को सिर्फ नबूवत ही नहीं बल्कि बहुत बड़ा बादशाहत और इल्म व हिकमत भी अता किया था। उनके ज़ेरे हुकूमत एक विशाल लश्कर था जिसमें इंसान, जिन और परिंदे सब शामिल थे और सब अनुशासित तरीके से रहते थे। उनके पास जंग के लिए ताकतवर और तेज रफ्तार घोड़े भी थे जो दुश्मनों को बहुत आसानी से मात दे देते थे। एक दिन असर के वक्त उन्होंने अपने खूबसूरत और तेज दौड़ने वाले घोड़ों को देखने की इच्छा जताई। शायद वे किसी जिहाद या जंग की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने अपने खिदमतगारों से कहा कि अस्तबल से घोड़े लाओ। वे घोड़े बहुत खूबसूरत, मजबूत और दिलकश थे। कुछ रिवायतों में आता है कि उन घोड़ों में कुछ ऐसे थे जिनके पंख होते थे और जरूरत पड़ने पे वे हवा में भी उड़ सकते थे, जिन्हें पंखी राज घोड़े कहा गया। जब वे घोड़े लाए गए तो सुलेमान अलैहिस्सलाम उन्हें देखने में इतने मगन हो गए कि सूरज ढल गया और उन्हें खबर भी ना हुई। कुछ देर बाद जब एहसास हुआ कि असर की नमाज कज़ा हो गई है तो उन्हें बहुत अफसोस हुआ। उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने कहा कि मैं इन घोड़ों से मोहब्बत करता हूँ लेकिन सिर्फ अल्लाह की राह में जिहाद के लिए, पर जब इनकी वजह से मैं अल्लाह की इबादत भूल गया तो ये मोहब्बत अब काबिल कबूल नहीं रही। फिर उन्होंने देर ना की और फौरन हुक्म दिया कि सारे घोड़े फिर से लाए जाएं। जब वे घोड़े लाए गए तो उन्होंने उन्हें अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया। कुरान पाक में आता है कि उन्होंने उनके पांव की नसें और गर्दन काट दी। इसके बाद उन्होंने हाथ उठाकर दुआ की, ऐ मेरे परवरदिगार मुझे माफ कर दे और मुझे ऐसी बादशाहत अता कर जो मेरे बाद किसी को न मिले, बेशक तू बड़ा दातावान है।
नबी की ज़बान मुबारक से इतनी हिकमत भरी और प्यारी कहानी सुनकर सहाबा इकराम बहुत खुश हुए और अपने आप को खुशकिस्मत समझने लगे। उनके दिलों में सुकून और रूहानी लुत्फ महसूस हुआ। आखिर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रोज़मर्रा के अमल पूरे करके मस्जिद से बाहर निकल गए। दूसरी तरफ कुछ सहाबा आपस में बात कर रहे थे, देखो हम कितने खुशकिस्मत हैं कि हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से खुद पवित्र कुरान की घटनाएं सुनने का मौका मिलता है। नबी और रसूलों का दर्जा, उनकी शान और मर्तबा कितना ऊंचा होता है और हम उन्हीं में से एक सबसे महान नबी और रसूल के साथ मौजूद हैं। उनकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि पास बैठे एक और सहाबी ने हामी भरते हुए कहा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खलील यानी अपना खास दोस्त बनाया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को वो मकाम दिया कि उन्होंने सीधे अल्लाह से बात की, इसलिए उन्हें कलीमुल्लाह कहा गया। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बिना बाप के पैदा किया, इसलिए उन्हें रूहुल्लाह कहा जाता है। उसी दौरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पहुंच गए और उन्होंने मुस्कुराते हुए उनसे फरमाया, ए मेरे सहाबियों, जो तुमने कहा वो बिल्कुल सही है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खलीलुल्लाह हैं यानी अल्लाह ताला के दोस्त। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कलीमुल्लाह हैं यानी जिन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन से सीधे बात की। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम रूहुल्लाह हैं जिनके लिए अल्लाह ने बिना पता के एक खास रूह पैदा की। लेकिन याद रखो, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे हबीबुल्लाह बनाया है यानी अपना प्यारा, मगर मैं इस पर घमंड नहीं करता। इसके बाद कुछ देर बातें करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से तशरीफ ले गए। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए तो सहाबा आपस में बातें करने लगे। तभी एक बद्दू, जिसे अरबी के गहरे मानी का ज्यादा इल्म नहीं था, पूछने लगा, अच्छा बताओ, खलील का मतलब भी तो दोस्त होता है और हबीब का मतलब भी दोस्त, तो इन दोनों में फर्क क्या है? उसका सवाल सुनकर सबके अंदर जिज्ञासा पैदा हुई। कुछ देर बाद एक समझदार सहाबी बोले, सुनो, मैं तुम्हें एक मिसाल से समझाता हूँ। अगर तुम मेरे खलील यानी दोस्त हो तो इसका मतलब ये कि मैं तुम्हें जितना चाहता हो तुम मुझे उससे ज्यादा चाहते हो। लेकिन अगर तुम मेरे हबीब हो तो मैं और तुम दोनों एक दूसरे को बराबर मोहब्बत करते हैं। इसलिए जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हबीबुल्लाह हैं तो इसका मतलब ये कि खुद अल्लाह ताला अपने नबी से मोहब्बत करते हैं, और ये मोहब्बत ऐसी है जो पूरे जहान की किसी मखलूक के लिए मुकर्रर नहीं की गई है। फिर उन्होंने कहा, बाकी तमाम नबी और रसूल किसी खास कौम या उम्मत के लिए भेजे गए थे, लेकिन हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम मखलूकात, इंसान, जिन और जो चीजें हम देखते हैं और जो नहीं देखते, सबके लिए रहमत बनाकर भेजा गया है। इसके कुछ समय बाद एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी प्यारी बेटी हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा के घर गए। दरवाजे पर खड़े होकर आपने सलाम किया, मगर अंदर से कोई जवाब नहीं आया। आपने फिर सलाम किया, लेकिन तब भी कोई जवाब नहीं मिला। पहले तो सोचा शायद फातिमा कहीं बाहर गई हैं, लेकिन फिर ख्याल आया कि वो तो बिना वजह घर से नहीं निकलती हैं। ये सोचकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ देर दरवाजे पर इंतजार करते रहे। थोड़ी देर बाद कमरे के अंदर से आवाज आई। फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने सलाम का जवाब देते हुए कहा, अब्बा जान, क्या आप हैं? तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उत्तर दिया, हाँ फातिमा, मैं हूं। फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने दरवाजा खोला। कमरे में दाखिल होने के बाद उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरे प्यारे अब्बा जान, मुझे माफ कर दीजिए। जब आपने सलाम किया था मैं तुरंत जवाब नहीं दे सकी। पिछले 3 दिनों से मेरा चूल्हा नहीं जला, मेरे घर में खाने का कोई सामान नहीं है। दूसरी तरफ छोटे छोटे हसन और हुसैन रो रहे थे, उनकी रोने की आवाज में सहन नहीं कर पा रही थी, इसलिए मैंने अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ मांगने के लिए नमाज पर खड़ी हो गई थी। आपने सलाम किया, उसी वक्त मैं नमाज में थी, इसीलिए मैं जवाब नहीं दे सकी। यह सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। उनकी जिगर का टुकड़ा बेटी फातिमा रजी अल्लाह अन्हा 3 दिनों से भूखी थी। उनकी आंखों में आंसुओं की चमक दिखाई दे रही थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ देर चुप रहे, शायद अपने रब के सामने दिल में दुआ कर रहे थे। फिर उन्होंने कहा, ए फातिमा, जरा अपनी जान नमाज यानी नमाज की चटाई उठाओ। फातिमा रजी अल्लाह अन्हा ने वैसा ही किया। जब उन्होंने जानमाज उठाई तो जो उन्होंने देखा उसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। जानमाज के नीचे सोना, मोती और तरह तरह के कीमती जवाहरात भरे हुए थे। वो खजाना इतना चमक रहा था कि उस पर नजर डालना भी मुश्किल था। तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए फातिमा, जितना चाहो ले लो। फातिमा रजी अल्लाह अन्हा कांपती आवाज में पूछने लगी, या रसूल अल्लाह, मेरे प्यारे अब्बा जान, अगर मैं यहां से कुछ रत्न या जवाहरात ले लूं तो क्या कयामत के दिन मुझे उसका हिसाब देना होगा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ फातिमा, जितना लोगी उतना ही कयामत के दिन हिसाब देना होगा। ये सुनकर
फातिमा रजी अल्लाह अन्हा ने तुरंत जानमाज वापस बिछा दी और सब कुछ ढक दिया। फिर बोली, मुझे इन चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसी भी हालत में हूँ मैं अपने रब का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ। बस अब्बा जान, आप अल्लाह से मेरे लिए दुआ कीजिए कि वो मुझे और सब्र अता करें और मुझे कभी गुमराह लोगों में शामिल न करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बात के मुताबिक अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ की, फिर वहां से रवाना हुए। रास्ते में जब वो एक मैदान के किनारे से गुजर रहे थे, उनकी चाल में एक ऐसी शांति थी जिसे देखकर किसी का भी दिल ठंडा हो जाता। थोड़ी दूर पर एक पेड़ की छांव में एक किसान बैठा था। उसके कपड़ों पर मिट्टी लगी थी, चेहरे पर थकान थी, हाथ में सूखी रोटी के कुछ टुकड़े थे। वो बहुत गरीब था, दिन भर मेहनत करके बस इतनी ही रोजी कमा पाया था जो उसकी दोपहर की भूख मिटाने के लिए काफी थी। दूर से उसने देखा कि नबी करीम उसकी तरफ आ रहे हैं। नबी को देखकर उसके दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। वो सोचने लगा, काश मैं नबी करीम की कुछ खिदमत कर पाता तो इसमें यकीनन बरकत और सवाब होता। फिर उसके दिल में संकोच हुआ, मैं तो बहुत गरीब हूं, मेरे पास सिर्फ सूखी रोटी है, कोई सब्जी या व्यंजन नहीं। क्या नबी करीम इतना साधारण खाना खाएंगे? इतना सोच ही रहा था कि नबी करीम वहां पहुंच गए। किसान अदब से खड़ा हुआ और सलाम किया। नबी ने सलाम का जवाब दिया। किसान विनम्र स्वर में बोला, या रसूल अल्लाह, मैं एक गरीब आदमी हूं, मेरे पास जो थोड़ा बहुत खाना है वही मेरा रिस्क है। कृपया आप मेरे साथ बैठ जाइए, इस पेड़ की छांव में साथ में भोजन कीजिए। मुझे नहीं पता कि आप मेरी इतनी मामूली दावत कबूल करेंगे या नहीं, लेकिन अगर आपने स्वीकार कर लिया तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझूंगा। नबी करीम ने मुस्कुराकर कहा, ऐ अल्लाह के बंदे, तुमने मुझे दावत दी है तो मैं कैसे मना कर सकता हूं। याद रखो, जो रिस्क अल्लाह ने तुम्हें दिया है वो उसकी रहमत और नेमत है, चाहे वो एक खजूर हो या सूखी रोटी। और फिर नबी करीम उसी किसान के साथ उसी पेड़ की छाया में बैठकर उसके सूखे रोटियां खाने लगे। वो किसान कहने लगा, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर उस समय जितनी खुशी और सुकून देखा जब वे मेरी सूखी रोटी खा रहे थे, उतनी खुशी मैंने किसी अमीर व्यक्ति के चेहरे पर नहीं देखी जब वो बढ़िया और कीमती खाना खाता है। कहते हैं उसी साल उस किसान की खेती की पैदावार बाकी सालों से कहीं ज्यादा और बेहतर हुई। उसके बाद जब भी वो किसान उसी पेड़ की छाया में बैठकर सूखी रोटी खाता तो नबी जी को याद करता और बड़ी मोहब्बत और एहसास के साथ रोटी खाता। वो सोचता, यही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे साथ बैठे थे और यही सूखी रोटी खाई थी। नबी जी ने उस वक्त कहा था, ये सूखी रोटी भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की एक बड़ी नेमत है। कुछ दिनों बाद की बात है, मदीने का आसमान उस दिन बहुत सुकून और नूर से भरा था। आसमान में सितारे टिमटिमा रहे थे और चांद बहुत रोशन था। उसी माहौल में एक इस्लामी काफिला धीरे धीरे वहां से गुजर रहा था। उनमें हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रजी भी मौजूद थे। वे दरअसल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करने जा रहे थे। काफी रास्ता तय करने के बाद वे एक जगह आराम करने के लिए बैठे। तभी उनके साथियों में से एक ने कहा, ए अब्दुल्ला इब्ने मसूद, मैंने सुना है कि मोहम्मद सारी मखलूक के लिए रहमत है, तो क्या पेड़, जानवर, परिंदे और यहाँ तक कि जिन्नों के लिए भी वे रहमत हैं? क्या जिन्नों में भी मुसलमान होते हैं? अब्दुल्ला इब्ने मसूद रजी ने तुरंत जवाब नहीं दिया। कुछ देर खामोश रहे, फिर बोले, ए अल्लाह के बंदों, सुनो, जैसे इंसानों में मुसलमान और गैर मुसलमान होते हैं, वैसे ही जिन्नों में भी मुसलमान और गैर मुसलमान होते हैं। अब सुनो एक वाकया। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में हिजरत करने से पहले मक्का मुकर्रमा में थे और वहां के काफिरों के जुल्म सितम से परेशान होकर ताइफ की तरफ दावत इस्लाम के लिए गए थे, तो ताइफ वालों ने भी इस्लाम की दावत देने के गुनाह में नबी जी पर पत्थर बरसाए और आपको लहूलुहान कर दिया। जब नबी जी ताइफ से वापस लौट रहे थे, मैं अब्दुल्ला इब्ने मसूद भी उनके साथ सफर में था। वापसी के रास्ते में रात हो चुकी थी। रात बिल्कुल आज की रात की तरह थी। आसमान में तारे झिलमिला रहे थे और चांद बहुत रोशन था। हम सफर करते करते मक्का के करीब वादी नखला नामक जगह पर पहुंचे। उस वक्त फज्र का समय हो गया था। हम एक पेड़ के नीचे बैठकर नमाज फज्र अदा करने लगे और नबी करीम ने इमामत फरमाई। हर दिन की तरह उस दिन भी नबी करीम ने लंबी सूरा की तिलावत की, लेकिन उस दिन उनकी आवाज में कुछ अलग सा दर्द और ममता थी, जैसे सीना भावनाओं से भर आया हो। उनकी तिलावत इतनी प्यारी, असरदार और दिल को छू लेने वाली थी कि हर लफ्ज आसमान की तरफ एक पैगाम बनकर उठ रहा था। इसी दौरान कुछ जिन वहां से गुजर रहे थे। वे आमतौर पर इंसानों की नजरों से ओझल रहते हैं, लेकिन अल्लाह ने उन्हें इंसानों की आवाज सुनने की काबिलियत दी है। लेकिन जब उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी आवाज में पवित्र कुरान की तिलावत सुनी तो उनके कदम ठिठक गए। वे रुक गए और एक दूसरे से कहने लगे, ठहरो ठहरो, इस आवाज को ध्यान से सुनो, ये तो बहुत आकर्षक लग रही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ देर रुके। तभी एक जिन बोला, अरे ये तो किसी इंसान की सामान्य बात करने की आवाज है, इसमें क्या खास बात है। तभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा तिलावत शुरू की।
वे अल्लाह की एकता, दीन की दावत और जहन्नम की चेतावनियों की आयतें पढ़ रहे थे। ये सुनकर एक जिन बोला, नहीं, ये इंसानों की आवाज नहीं है, ये तो कोई दिव्य आवाज है। ये तो ऐसी पुकार है जो सीधी राह की ओर बुलाती है। निश्चय ही इस तरह के शब्द बनाने में सारी मखलूकात असमर्थ है। उसकी बात का समर्थन करते हुए दूसरा जिन बोला, हाँ, तुमने सच कहा। हमने अब तक बहुत सी बातें सुनी हैं, जादूगरों की, ज्योतिषियों की और कवियों की, लेकिन ये आवाज कुछ और ही है। इसमें एक अलग मिठास और गहराई है। ये तो आसमान से उतरी हुई कोई इलाही वाणी लगती है। उनमें से किसी के दिल में जिज्ञासा पैदा हुई, किसी का दिल सुकून पा गया और किसी का दिल आखिरत की बातें सुनकर संतुष्ट हो गया। नमाज खत्म होने के बाद जब नबी करीम और कुछ चुनिंदा सहाबा आराम और अदिया मासूरा पढ़ने बैठे, तभी वे जिन नबी करीम के पास हाजिर हुए, मगर हम उन्हें देख नहीं पा रहे थे। शुरू में केवल नबी करीम ही उन्हें देख रहे थे। वे जिन कहने लगे, हे सुंदर और सम्मानित व्यक्ति, शायद हम आपको पूरी तरह नहीं जानते, लेकिन कुछ देर पहले आपने जो बातें पढ़ी हमने उन्हें बहुत ध्यान से सुना। कृपा करके हमें उसके बारे में कुछ बताइए। तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, ए अल्लाह की मखलूक जिन्नो, सुनो, मैं आखिरी जमाने का नबी मोहम्मद हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं हमेशा लोगों को सही रास्ते की दावत देता हूँ और जो आवाज तुमने सुनी वो पवित्र कुरान की तिलावत थी। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से मुझ पर नाजिल की गई है ताकि इंसानियत को हिदायत मिले। ये सुनकर एक जिन भावुक होकर बोला, हे अल्लाह के रसूल, हमने पहले भी जादूगरों, ज्योतिषियों और कवियों की बहुत सी बातें सुनी हैं, लेकिन आपकी तिलावत कुछ अलग ही थी, बहुत मोहक, दिल को छू लेने वाली। इसने हमारे दिल को खींच लिया। तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इस्लाम की दावत दी। उसी वक्त हम भी उन जिन्नों को देखने लगे। वे सब इस्लाम और नबी की दावत को कबूल करते हुए बोले, हे अल्लाह के रसूल, हमने ईमान लाया, हम आप पर और अल्लाह रब्बुल आलमीन पर विश्वास रखते हैं और हम गवाही देते हैं उन तमाम बातों की सच्चाई पर जो आपने हमें बताई। हम वादा करते हैं कि हम अपनी कौम में इस्लाम की दावत जरूर पहुंचाएंगे। इसके बाद वे जिन वहां से रवाना हो गए और अपनी कौम के बीच इस्लाम का पैगाम फैलाने लगे। ये वाकया खत्म करके नबी करीम वे लोग फिर से अपने रास्ते चल पड़े। दूसरी ओर जब जिन जाति इस्लाम की दावत दे रही थी, तब इंसानों की तरह ही कुछ जिन इस्लाम का विरोध करने लगे। उन्होंने सच्चाई का रास्ता स्वीकार नहीं किया और कई जिन हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत क्रोधित हो गए। कुछ ने तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला करने की भी कोशिश की, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत और बरकत के कारण वे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सके। इसके कुछ दिनों बाद की बात है, मदीना की फिजा में सुकून छा गया था। आसमान का चांद हल्की रोशनी बिखेर रहा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के सन्नाटे में अकेले मस्जिद नबवी में बैठकर इबादत में मशगूल थे। उनका दिल पूरी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन की ओर लगा हुआ था। नमाज के दौरान अचानक सामने से एक अदृश्य ताकत आ पहुंची। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी जरा भी परवाह नहीं की, जैसे उन्होंने उसे देखा ही ना हो। तभी उस अदृश्य ताकत से एक तेज झोंका आया, मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ध्यान इबादत से जरा भी नहीं हटा। वह एक शरारती जिन था जो भूत का रूप धारण करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आया था। जब उसने देखा कि उसकी तमाम कोशिशों के बावजूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ध्यान नहीं भटक रहा, तो उसने नाउजुबिल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक चेहरे की ओर थूक फेंका। ये हरकत करते ही पूरी दुनिया मानो थम गई। अर्श का आसमानी सिंहासन कांप उठा, सातों आसमान डर से थरथराने लगे। उसी वक्त वो जिन वहीं जकड़ गया, हिल भी न सका। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारिग हुए तो वो जिन वहां से भागने और गायब होने की कोशिश करने लगा, लेकिन अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक खास ताकत अता की थी, जिसकी मदद से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जिन को पकड़ लिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरादा था कि उसे मस्जिद नबवी के एक खंबे से बांध दे ताकि सभी मुसलमान उसे देख सकें। लेकिन तभी उन्हें हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वो दुआ याद आई जिसमें उन्होंने कहा था, ए रब्बुल आलमीन, मुझे माफ फरमा और मुझे ऐसा बादशाहत अता कर जो मेरे बाद किसी को न दी जाए। उस दुआ की वजह से ही हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जिन्नों पर हुकूमत करने की ताकत दी गई थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने वो दुआ न मांगी होती तो आज मैं तुम्हें मस्जिद के खंबे से बांध देता, ताकि फजर की नमाज पढ़ने आने वाले सभी मुसलमान तुम्हें देख लेते और दिन में मदीने के बच्चे तुम्हारे साथ खेलते। ये कहकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शैतान को वहां से धिक्कारते हुए भगा दिया। फिर जब फजर की नमाज का वक्त हुआ और सभी मुसल्ली हाजिर हुए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें पूरी बात बताई और यह भी फरमाया कि जब मैंने उस शैतान का गला पकड़ा तो उसकी जबान की ठंडक मैंने अपने हाथों में महसूस की। प्यारे दर्शकों, ये सारी घटनाएं सही हदीसों की अलग अलग रिवायतों से ली गई हैं।
लेकिन आपकी सुनने की सुविधा और रस को ध्यान में रखकर इन्हें कहानी के रूप में क्रमवार बयान किया गया है।